इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज लास्ट दिन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के, जिसमें पॉलिटिकल साइंस वालों का पेपर फर्स्ट आयोजित हुआ था जो अभी, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सितंबर में जिनका भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है तो उनके लिए मैं एक सीरीज शुरू कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको पिछले 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित करवाए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन को हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर वो सभी पेपर करवाए जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो कि जीके और साइकोलॉजी का है। उसके बाद आपको आरपीएससी द्वारा 2024-25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरपीएससी की हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, कोई भी भर्ती हो, उनके जैसे ही पेपर होते हैं उसके बाद पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। जैसे कि आज का पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट जो कि जीके का पेपर था, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया कि वह प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, केशव, राघव, पांडव और वैष्णव। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें आपका वह प्रत्यय है? तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं, तो उनके टुकड़े करने के बाद जो शब्द अलग होता है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी वो प्रत्यय आपका सही माना जाएगा। तो इसमें जब आप सभी में वह हटाओगे तो यहाँ राग हो जाएगा, यहाँ वैष्णव हो जाएगा, यहाँ पांड हो जाएगा, इनके कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर केश हो जाता है जिसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब केशव शब्द में आपका वह प्रत्यय का उपयोग किया गया है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थक शब्द के अर्थों के दृष्टिकोण से सही नहीं है? यानी कि यहाँ आपको एक अर्थ दे रखे जिसके अनेक अर्थ अलग अलग दे रखे हैं, तो उसमें वो बताना है जिसका सुमिलित है वो आपका सही नहीं किया हुआ है। जैसे कि धारणा को समझ, बुद्धि और विचार, यानी कि हम धारणा को समझ भी कह सकते हैं, समझ का अर्थ भी वही होता है जो धारणा का है, बुद्धि भी कह सकते हैं और विचार भी कह सकते हैं। इसी तरह भेद, भेद को हम रहस्य भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं और भिन्नता भी कह सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ प्रसाद, जिसका लिखा हुआ कृपा, अवमर्श और अनुग्रह, ये आपका गलत है, क्योंकि दल को हम सेना भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, पत्ता भी कहते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं दल का सेना समूह पत्ता सही है, भेद का रहस्य प्रकार भिन्नता सही है, धारणा का समझ बुद्धि और विचार सही है। तो प्रसाद का जो दे रखा है वही आपका गलत होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कि आपको चारों ऑप्शन में 4-4 शब्द का ग्रुप दे रखा है, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके चारों के चारों शब्द है वो शुद्ध होने चाहिए। जैसे पहले में अंत्येष्टि, श्लिष्ट, परिशिष्ट, पृष्ठ, दूसरे में अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ, श्रेष्ठ, तीसरे में घनिष्ठ, वरिष्ठ, अंत्येष्टि, अनिष्ट, चौथे में अभिष्ट, विशिष्ट, संतुष्ट, ज्येष्ठ। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है अभिष्ट, ये सही लिखा हुआ है, परिशिष्ट भी सही लिखा हुआ है, कनिष्ठ भी सही लिखा हुआ है और श्रेष्ठ भी सही लिखा हुआ है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसके सभी शब्द है वो शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुसंगत विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको विच्छेद करके दे रखा है, उसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे मात्रानंद का लिखा हुआ मात्रा प्लस आनंद, जगन्नाथ का लिखा हुआ जगत प्लस नाथ। अगर यहाँ त में हलंत होता तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है इसलिए ये आपका गलत हो गया। सच्छास्त्र में हो गया सत प्लस शास्त्र, और महेंद्र में मही प्लस इंद्र, तो महेंद्र का महा प्लस इंद्र होता है इसलिए ये तो गलत हो गया। इसमें मैंने आपको हलंत का कहा था वो नहीं था, इसका ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही आपका हो गया सच्छास्त्र का सत प्लस शास्त्र, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखे हैं, सुमिलित करके सही विकल्प चुनिए। कॉलम फर्स्ट में आपको समिति दे रखी है और कॉलम सेकंड में आपको सभापति बताए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी समिति के कौन सभापति हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है आपके सामने सामान्य प्रयोजनों और संबंधी समिति। तो सामान्य प्रयोजन और संबंधी समिति के सभापति है वो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ही है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा।
उसके बाद है याचिका और सदाचार समिति। तो याचिका और सदाचार समिति के जो सभापति है वो कैलाश चंद्र वर्मा है, यानी कि पहला हो गया। प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति, प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति है संदीप शर्मा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा, पहला, तीसरा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। आपके पास ऑप्शन है लागोस नाइजीरिया में, कंपाला युगांडा में, अकरा घाना में, दार अस सलाम तंजानिया में। तो अफ्रीका भारत का जो महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, तो उसका जो आयोजन है वो तंजानिया में किया गया था, और तंजानिया में भी कहाँ पर, दार अस सलाम में किया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी सितंबर में सेकंड ग्रेड एग्जाम है उनको मैं फिर से बता देता हूँ, आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले तो आरपीएससी द्वारा पिछले 12 सालों में जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम आयोजित हुए उनके पेपर फर्स्ट जीके साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के सेकंड ग्रेड एग्जाम हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो। उसके बाद आपको आरपीएससी द्वारा 2024-25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनके पेपर करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईपीयू की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 को कहां पर आयोजित की गई। मास्को रूस, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस या ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में 5 से 9 अप्रैल 2025 में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा आयोजित की गई थी, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान में जगह है ताशकंद, वहां पर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है एरोल डी क्रूज, विक्रम मैथ्यू, के अरुमुगम, संजीव चोपड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो है आपके संजीव चोपड़ा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें पहला दे रखा है, राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। तो इसमें जो आपका पैरा तीरंदाजी में दे रखा है 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, ये सही है। पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, ये भी सही है। पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, पैरा एथलेटिक्स में जो लिखा हुआ 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य, ये आपका गलत है, क्योंकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पैरा एथलेटिक्स में टोटल राजस्थान ने 4 मेडल जीते। कितने मेडल जीते, 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 तो आपके जीते हैं गोल्ड पदक, यानी कि 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 रजत पदक जीते हैं। कांस्य पदक 0, यानी कि 1 भी नहीं जीता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य। इसका मतलब ये आपका कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स जिसे शॉर्ट में कहते हैं IASA 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला दे रखा है कि आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। दूसरा दे रखा है पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। तो जो आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं, ये गलत है, क्योंकि आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते थे और पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। ये कथन सही है, तो केवल बी सत्य है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फुलरिन जैसे कि आपको मालूम है कार्बन का अपरूप है हीरा ग्रेफाइट फुलरिन, तो उसी में से फुलरिन का पूछा है कि इसमें कार्बन होता है उसकी संकरित अवस्था क्या है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है sp2,
sp3 d2 sp3 sp3 d2। तो sp2 कार्बन की संकरित अवस्था है फुलरीन में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले दे रखा है देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है और राजस्थान की राज्य सीमा कुल लंबाई 20 किलोमीटर है। तो अब आप देख सकते हैं पहला कथन एकदम सही है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। दूसरा जो दे रखा है उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो 869 किलोमीटर दे रखा है ये है पूर्व पश्चिम का विस्तार है, ना कि उत्तर दक्षिण का। तो उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण का विस्तार है 826 किलोमीटर, और कभी कभी इनका अंतर भी पूछ लेते हैं जो कि कितना है 43 किलोमीटर। 869 में से 826 के पीछे 43 किलोमीटर। अगला, राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये सही है, और इसकी कुल लंबाई है वो राज्य सीमा की कुल लंबाई 20 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है? माजम, चाप, सागी, गंभीरी। तो माजम नदी आपके साबरमती की सहायक नदी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से लेकर 2011 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई है? बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दशकीय वृद्धि दर का पूछा गया है कि 2001 से लेकर 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कौन से जिले हैं जिसकी दशकीय वृद्धि दर है वो 30% से भी अधिक है। अब आपके पास 3 जिले दे रखे, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो इसमें तीनों जिलों के जब आपको मालूम होगा दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तभी इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो बाड़मेर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 32.5% है 2001 से 2011 की जनगणना में। जैसलमेर की दशकीय वृद्धि दर है वो 31.8% है, और बांसवाड़ा की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 26.58% है। तो जब आपने तीनों की दशकीय वृद्धि दर लिख ली है तो अब आप पता कर सकते हैं कि 30% से अधिक वाले जिले कौन से हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। बांसवाड़ा में तो 26.58% है जो कि 30% से कम है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए और बी कथन सही है, यानी कि ए और बी सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भू आकृतिक प्रदेश को गौड़वाड़ प्रदेश भी कहा जाता है? पूर्वी मैदान, लूणी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश, चंबल बेसिन। तो गौड़वाड़ प्रदेश आपके लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड नस्लें हैं और दूसरी साइड पशु है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताने हैं। जैसे कि नस्लें हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, सूरती। पशु है ऊंट, भेड़, गाय, भैंस। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा मारवाड़ी। तो मारवाड़ी नस्ल किसकी है? मारवाड़ी नस्ल आपके भेड़ की है, यानी कि इसका ये हो जाएगा। मेवाड़ी दे रखा है ऊंट की नस्ल है। मेवाती किसकी नस्ल हो जाएगी? मेवाती गाय की नस्ल हो जाएगी, और सूरती भैंस की नस्ल हो जाएगी। यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड खनिज है और से एक साइड खनन क्षेत्र है। ये जो यहाँ पर खनिज और खनन क्षेत्र दे रखा है ये अधीनस्थ बोर्ड भी बहुत बार पूछती है और आरपीएससी भी बहुत बार पूछती है कि काला खूंटा और राजपुर दरीबा, खासकर ये दो आपको पता होना चाहिए खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है तांबा खनिज के लिए कौन से खनन क्षेत्र प्रसिद्ध हैं? तो तांबा के लिए आपको मालूम होना चाहिए कोलन है। कौन सा है? कोलन है। सीसा और जस्ता के लिए आपके हैं राजपुरा दरीबा। मैंगनीज के लिए है आपका काला खूंटा, और लो एश के लिए है रायसल। यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुरा दरीबा, काला खूंटा तो बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है और बहुत बार आरपीएससी ने भी पूछा है। अगला क्वेश्चन है राज 171 किस्म है, ये किस फसल से संबंधित है? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो राज 171 किस्म आपके बाजरे फसल की है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 यानी कि NH52 है, ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? तो आपको मालूम होगा टोंक से ये गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है, लेकिन 12 जिले से यह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में एक साइड कॉलम फर्स्ट में आपको स्थान दे रखा है, दूसरी साइड में सोलर पावर प्लांट दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि नागौर में आपको मालूम है खिंवसर सोलर पावर प्लांट नागौर में स्थित है, चौथा हो जाएगा पहले का। झुंझुनू में कौन सा पावर प्लांट है? झुंझुनू में आपका गोरीर सोलर पावर प्लांट है। जोधपुर में आपका हो जाएगा धूनिया सोलर पावर प्लांट, और बाड़मेर में आपका हो जाएगा आगोरिया सोलर पावर प्लांट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सुमिलित करने वाले क्वेश्चन में आप एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में नागौर का खिंवसर ए का चौथा है, और आप जब ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में, जब कभी पेपर में सुमिलित वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आप इस तरह से अपना समय भी बचा सकते हैं, कोई पहला या दूसरा ऑप्शन देख के भी आपको आंसर है वो मिल जाता है ज़्यादातर। द न्यू इकोनॉमिक मीनेस टू इंडिया के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वी डी सावरकर। तो द न्यू इकोनॉमिक मीनेस टू इंडिया के लेखक हैं वो है आपके बिपिन चंद्र पाल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार जो तानसेन है वो आपके गायन की ध्रुपद गायन शैली का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले एक बार पूछा जा चुका है। कोठारिया, सलूम्बर, भिंडर, खरवा। तो रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान सलूम्बर स्थान के ठिकानेदार थे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? कुंभलगढ़ किला, जूनागढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला। तो जयपुर का जो आमेर किला है उसमें एक ही मार्ग से आप प्रवेश कर सकते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई, टाउन हॉल कलकत्ता, आज़ाद मैदान बम्बई। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर। तो 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किया गया था। खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन है यह आपके अलवर राज्य के प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी को मैं बता देता हूँ, आपका जो पांचों ऑप्शन वाला विकल्प है ये दोनों पेपर के लिए अलग अलग है, यानी कि अब अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर ऐसा है 10% वाला रूल, तो आपको मैं बता देता हूँ दोनों पेपर में आपको अलग अलग, यानी कि जैसे कि पेपर फर्स्ट में आपके 75 क्वेश्चन थे, तो इसमें अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा पेपर फर्स्ट का। और इसी तरह पेपर सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन नंबर के 10% यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी क्वेश्चन आपने एक भी गोला नहीं भरा तो भी आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों पेपर के लिए अलग अलग है। बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि दोनों पेपर को मिलाकर होता है या अलग अलग, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो पेपर है तो दोनों पेपर के लिए आपके अलग अलग आपको 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ने थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? आपके पास ऑप्शन है राव जोधा, राव सातल, राव सूजा या राव मालदेव। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राजा आपका था राव जोधा।
राजा का नाम क्या था? राव जोधा थे, जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर है वो भी उपहार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,